नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बार के दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान ते सलाम नु गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां फलातूनी और दजालियां सलाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। सानू कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। शैतानी दजाली अफलातूनी इल्मां तो बचण दी तौफीक अता फरमाए। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हम्दो सना तो बाद काबिल सदतरम मुअज़्ज़ज़ आमीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कुरान करीम दी सूरा हुजरात दी 13वीं आयत पाक दे बारे जिक्र करांगे, जिहदे विच सोहणे रब ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जिहड़ा तकवे वाला। कुरान करीम दी जिहड़ी आयत करीमा मैनूं तलावत करना सूरा हुजरात दी 13वीं आयत मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने फरमाया इस आयत पाक के अंदर कि इहदे विच जरा भी शक नहीं, तुहाडे विचों सब तो ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह सोहणे दे नज़दीक वो है जिहड़ा तुहाडे विचों सब तो ज़्यादा परहेजगार है। इन्हें सोहणे रब ने दस्सिया भी अगर तुसीं इज्जत हासिल करनी है फिर कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करो, यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ ते पूरा पूरा अमल करो। कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ और इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ दी रूह जिहड़ी है वो कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर और हज़ूरी खुदा जल्ला शान हो दायमी हाज़री है और दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल करनी है, जिहदे बारे कुरान करीम सोहणे रब ने जगह जगह दस्सिया। लेकिन ये नेमत हासिल करने वास्ते ज़रूरी है इंसान जिहड़ा कुरान सुन्नत दे उहदी रूह के मुताबिक अमल करे और अल्लाह दी नाफरमानियां तो बचे और तकवे दी वरा दी जिंदगी गुजारे, एहतियात दी जिंदगी गुजारे। ये ऐसियां चीज़ां जिहदे विच शुबा पाया जाता होवे उन्हां तो बचे। शैतानी तवीलां रुखसां रस्मों रिवाजां तो बचे, एहतियात ना चले। परहेजगारी तकवा या कि एहतियात दा रवैया अख्तियार करे। जिस चीज़ दे विच हराम दा जरा भी शुबा उन्हें छड़ देवे उन्होंने भी और हलाल भी कम तो कम इस्तेमाल करे और अपने अंदर अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करे, क्योंकि इंसान के तमाम मसाइल का हल कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना है। दुनिया कब्र और आखिरत तमाम मामलात की कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ यही है और एहतियात ना जिंदगी गुजारे और अपने पिरो मुर्शद को जिक्र हासिल करे, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाए, हल्फल्ला चंबे की बूटी लवाए, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लका करवाए ताकि इंसान के दिल का ताल्लुक रहमानी नेटवर्क ना हो जाए, मुहम्मदी नेटवर्क ना हो जाए।
फिर अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी उन्होंने को तो जिक्र दरूद हासिल करके खूब रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके कुर्ब वलायत करे, कट खान कट सौण कट मिलन की आदत बनाए, गाफलों तो दूर रहे। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर लम्मा इकबाल फरमाया सी कि है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़ूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाने ना को सानू मन्ने, क्योंकि हमेशा तो आशिका तरीका ही रहा। तो कलबन ज़ाते मौला च डुब के नवाजे इश्क नीत लंदे आ, जिदे बारे कलंदरी लाहौर इकबाल फरमाते ने अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अंदर विच नमाज साडी हिक्स है जा नतीवे हो, ना क्याम रकू सजूदे ते कर तकरार पड़ी वे हो। ते हजूर मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरदे, शक होवे तो देख लै जाके कबरां ते दीवे बल दे। ते जेड़ा यह नमाज इश्क नीत लंदा जिदे बारे बकौले शायर के नमाजे जाहिदा सजदा सजूद अस नमाज आशका तरके वजूद अस, शाह काने मौला मासो अल्लाह चो और अपने नफ्स मारा जो कुल ही निकल जाते, नफ्स शैतान दुनिया तो कुल ही अलग हो जाते हैं। इन्हों के पुजारियों तो भी दूर हो जाते, क्योंकि इन्होंने पुजारियों से भी हर वेले अल्लाह की लणत बरसती रहती है। इन्होंने तरफ उठने वाले हर कदम से भी अल्लाह की लणत बरसती है। इन्हों तो अलग हो जाओ, अलग हो के हुजरा नशीन हो जाओ, अल्लाह के तकसीम ते हर तरह की तकसीम ते राजी हो जाओ। रिज़्क़ के मामले ज़लील रसवा ना हो, दो नंबर काम ना करो, क्यों कि लिखिया किस्मत हर हाल च मिलना। खुद कुरान करीम सुने रब ने दसिया हर रिज़्क़ अल्लाह व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा, कि लिखिया रिज़्क़ हर हाल च मिलना है। हर रिज़्क़ का सब तो बंदोबस्त किया होया। 9 महीने माँ के पेट चला पालदा, दुनिया भी पालेगा। 18,000 किस्म की मखलूकात नूं पाल रहा, तो फिर तेन भी पालेगा जरूर। इस वास्ते रिज़्क़ हलाल कमा, आप भी खा, ज़ायदा जरूरत अल्लाह राज दुखी इंसानियत खर्च कर दे। कदे जमा तमा के चक्कर च ना पवे। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि रिज़्क़ो रोज़ी के तमाम अमूर जिहड़े वो फाइले हकीकी दे फेल हो तदब्बर दे नाल ज़हूर पजीर होंदे ने, और फाइल हो मुदब्बर अल्लाह सोने की पाक ज़ात है। इस किताब च आप मजीद लिखते हैं कि हकमुल हाकिमीन दे हुंदियां किसे अमर दे विच हाकम ना बन बैठ, तेरे हाकम कुरान सुन्नत ने, यानी कुरान सुन्नत के हर हुक्म ते अमल कर, कुरान सुन्नत के मुखालिफ अपने नफ्स की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे, अपने हर ख्वाहिश नूं लाज तलवार ना ज़िबा कर दे, ताकि ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला अल्लाह दा इस बात हासिल हो सके। अपने नफ्स नूं नफ्स मारा नूं मुतमन्ना बना, जिंदगी कदे ते अमल ना करी। सुने रब ने इस वास्ते कुरान च मना किया कि नफ्स की ख्वाहिश ते अमल ना करो, तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। यानी जिहड़ा राह अल्लाह की बारगाह तक जाता है, यही सिरात मुस्तकीम है। इंसान को अल्लाह सोने ने दीदे मौला वास्ते पैदा किया, लेकिन नफ्स के पिछे चलने वाला तबाह बर्बाद हो जाता है। इसे फतहुल गैब च बस पाक लिखे थे, अगर तेरे दिल में कोई ख्याल वसवसा गुजरे या अलहाम की कैफियत पाई जाए, तो उन्होंने कुरान सुन्नत के म्यार से परख, यानी अपने हर अमल नूं कुरान सुन्नत दे मुताबिक कर ला। जेड़ा अमल ख्याल इल्हाम कशफ कुरान सुन्नत के खिलाफ है, उन्हें छड़ दे, और शैतानी हमला तेरे ते। इस किताब फतहुल गैब च लिखिया कि अगर तू वलैयत चाहना, यानी कुर्ब इलाही, यानी अगर तू वलैयत चाहना तो नफ्स की मुखालफत कर और अवामर हक की पूरी तबाह कर। ऐसे फतहुल गैब च लिखिया कि तू नफ्स मारा दा मुखालफ हो जा, और दुनिया या आखिरत की किसी चीज़ की तरफ तेरी रगबत और तवज्जो ना होवे, तो उस वक्त तू बंदा है मालिकुल मुल्क होएगा, ना कि बंदा है मुल्क।
यानी बता बत्ता लाहे तब्दीला दी कैफियत हासिल कर, हर पासे ध्यान हटा के कल बन जाते मौला डुबा रहा नमाज इश्क नहीं तला। इसे किताब फतूहुल गैब च लिखा कि शिरक अल्लाह सोने के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। कदे भी जिंदगी च यानी तू कदे भी जिंदगी में अल्लाह की ज़ात सफ़ात च किसी ने शरीक न बनाई। इंसान जिन्ने मर्जी कमाल आता है कर ले, अल्लाह ही रहिंदा है, वो बंदा ही रहिंदा है। अल्लाह सोना जिन्ना चाहे ज़हूरात फरमा ले, तनज़ुलात तय्युनात फरमा ले, अल्लाह ही रहिंदा है। अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसे किताब फतूहुल गैब च लिखा, अगर तेरी किस्मत दे विच नेमत है तो तू खा उसकी खाश करें या उन्होंने नापसंद करें, वो तेरे तक जरूर पहुंचेगी। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि यकीन रख कोई भी बला तेनू हलाको बर्बाद कर नहीं आती, बल्कि तेरी आजमाइश करन आउंदी है। नहीं तेरी बदमाली जेडे नताज निकलते हैं, दुखा गमां मुसीबत परेशानियां सूरजो आजमाइश है। इसलिए कि ताकि तू मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ ला, खल की इसबाबो और बाब चो निकल जा और अल्लाह सोने तरफ मतवजह हो। इसे फतूहुल गैब च लिखा, अगर तू अपने इज़ाम की तकमील च आजिज़ व बेकस हो गया होवे ते अपने रब की पनाह फड़ तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ दुआ इल्तजा कर, ਉਹਦੇ हजूर गिरजारी कर, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ माजरत कर। यानी अगर कोई गलती हो भी गई है तो माफ़ी मंग ला, अल्लाह सोने को सच्ची तौबा तर नसूह करके राह मौला का मुसाफिर बन जा। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अपने रब के अलावा किसी गैर की तरफ रजू ना कर कदे भी। इसे फतूहुल गैब च लिखा कि अपने हर मामला नूं उसे काजिल हाजात के सपुर कर दे जिन्हें तेनू पैदा किया है। इसे किताब च फतूहुल गैब च लिखा, जो तू अहकाम इलाही का मुती होएगा तो तमाम कायनात तेरे हुक्म की मुती होएगी। जो तू अल्लाह सोने के नवाही तो परहेज करेगा तो फिर दुनिया दे विच तू जिथे भी रहेगा तमाम मसाइब अलाम ते तो दूर रहणगे। दुखों तो बचण का, बीमारियां मुसीबत गमां परेशानियों तो बचण का तरीका यानी सिर्फ और सिर्फ है हमले कुरान सुन्नत है और कलबन ज़ाते मौला डुब के राह मौला का मुसाफिर बनना ही है, इत्तबा रसूल च फना हासिल करना ही है। लेकिन ये उदों ही हासिल हो जो इंसान मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ो नफ्से मारा चो निकलेगा, जिहड़ा शैतान का भी प्यो है। इसे किताब फतूहुल गैब च लिखिया कि अल्लाह सोने ने बाद आसमानी किताबों च लिखिया गया, बनी आदम मैं अल्लाह हाँ, खाल के कायनात है, मेरे अलावा और कोई मबूद नहीं। मैं कायनात जिस चीज़ को हुक्म देवां हो जा वो फौरन हो जाती है और अदम तो आलमे वजूद च आ जाती है। तो बस तू खालिस्तान मेरी अतात व इबादत कर ताकि मैं तेनू तौहीद की बरकत ना वो रूहानी कुव्वत अता कर दें कि तू भी जिस चीज़ को कवें हो जा तो वो वजूद व ज़हूर च आ जाए। नीज अल्लाह सोने ने यह भी फरमाया क्या दुनिया जेड़े लोग मेरी खिदमत इतात करन तो तू उन्होंने खिदमत इतात कर, और जेड़े शख्स महल तेरी खिदमत परस्तिश करन उन्होंने मुसीबत और गमां च मुबतला कर दे। इसे फतूहुल गैब च लिखा गया, बंदा नफ्स तो आशिकाने हक और परस्ताराने माबूद वाहिद यगानगत और हम पाएगी दा दावा मत कर, इसलिए कि तू अपनी हवा हवस का गुलाम है और वो अपने खालक के गुलाम है। ये नफ्स परस्त जिहड़ा है वो हमेशा बर्बाद होंदा, वो कदे भी मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। तो नफ्स ही इंसान को दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा है तो तकवे की जिंदगी तो रोकता है। तो इंसान की कामयाबी का यही राज है कि कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे, तकवे की जिंदगी गुजारे, सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी राह मौला का मुसाफिर बने, कुरान और सुन्नत दे कानूनों के मुताबिक चले, इन्हां दे हर कुरान और सुन्नत के हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करे ताकि इनू यदि रूह नूं कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च और नबी पाक दियां 9 कचहरियां च हाज़िर शरफ हासिल होवे और हजूरी खुदा जाके दायमी दी मौला की नेमत हासिल करे, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए
कुरान सुन्नत ते पूरा अमल करिए, शैतानी इलम जिन्ने भी उन्होंने तो बचिए, क्योंकि साढ़े अंदर भी इन्होंने एजेंट मौजूद है। और तकवे की जिंदगी इख्तियार करिए, परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करिए, मुतशबा चीज़ों तो बचिए, ताकि अपना मकसद हयात दीद मौला दी नेमत हासिल कर सकी। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने दायमी दादी नेमत उज़मा दर्द कुबरा अता फरमा। अस बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन और बेसहारा इंसान है। साए तेरे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पीर पेशवा दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत हर तरह की कामयाबी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।